प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 के काव्यखंड के अध्याय 8 में वर्णित कवयित्री अक्क महादेवी द्वारा रचित वचन पढ़ने जा रहे हैं। पहला वचन जिसका शीर्षक है हे भूख मत मचल और दूसरा वचन जिसका शीर्षक है हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। कवयित्री अक्क महादेवी का जन्म 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में शिवमोगा जिले के उडुत्री गांव में हुआ। आप चन्न मल्लिकार्जुन की यानी भगवान शिव की अनन्य उपासिका रही हैं। आइए सबसे पहले कवयित्री का हम परिचय प्राप्त करें। अक्क महादेवी का जन्म 12वीं सदी में हुआ। आपका जन्म कर्नाटक के उडुत्री गांव जिला शिवमोगा में हुआ। अक्क महादेवी का जन्म कर्नाटक के शिवमोगा जिले में स्थित उडुत्री गांव में 12वीं शताब्दी में हुआ। अक्क महादेवी चन्न मल्लिकार्जुन देव यानी भगवान शिव की अनन्य उपासिका थी। भगवान शिव की अनन्य उपासिका अक्क महादेवी थी और आप चन्न मल्लिकार्जुन देव यानी शिव की अनन्य उपासना में सदैव संलग्न रहा करती थी। आपकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें हिंदी में वचन सौरभ नाम से है तथा अंग्रेजी में स्पीकिंग ऑफ शिवा जिसका संपादन A.K. रामानुजन द्वारा किया गया है। साहित्यिक परिचय हम अक्क महादेवी जी का प्राप्त करते हैं। अक्क महादेवी वीर शैव आंदोलन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कवयित्री थी। चन्न मल्लिकार्जुन देव यानी भगवान शिव इनके आराध्य थे। बसवन्ना और अल्लामा प्रभु इनके समकालीन कन्नड़ संत कवि माने जाते हैं। कन्नड़ भाषा में अक्क शब्द का अर्थ बहिन होता है। कन्नड़ भाषा में अक्क शब्द का अर्थ बहिन होता है और इस प्रकार महादेवी के नाम के पहले अक्क जुड़ने से इनका अक्क महादेवी बहिन महादेवी अर्थ होता है। अक्क महादेवी अपूर्व सुंदरी थी। एक बार वहां का स्थानीय राजा इनका अद्भुत अलौकिक सौंदर्य देखकर इन पर मुग्ध हो गया तथा इनसे विवाह करने हेतु इनके परिवार पर उस राजा ने दबाव डाला। अक्क महादेवी ने विवाह के लिए राजा के सामने 3 शर्तें रखी। विवाह के बाद राजा ने उन शर्तों का पालन नहीं किया, इसलिए महादेवी ने उसी क्षण वस्त्राभूषण और राज परिवार को त्याग दिया। वस्त्राभूषण और राज परिवार को छोड़ दिया। राजा के सामने अक्क महादेवी ने विवाह के लिए 3 शर्तें रखी और उन तीनों शर्तों का पालन राजा द्वारा नहीं किया गया, इसलिए अक्क महादेवी ने उसी क्षण वस्त्राभूषण त्याग दिए, राज परिवार को त्याग दिया। अक्क महादेवी के अनुसार यह त्याग केवल स्त्री शरीर का नहीं है, इसमें गहरे बोध के साथ महावीर आदि महापुरुषों के समक्ष खड़े होने का प्रयास था। जहाँ पर त्याग और समर्पण होता है वहाँ पर जीवन में अत्यंत ऊंचाई की तरफ व्यक्ति बढ़ता चला जाता है। अक्क महादेवी के अनुसार यह जो त्याग था, ये जो समर्पण था, ये जो त्याग था, यह केवल स्त्री शरीर का नहीं है, इसमें बहुत गहरा बोध छुपा हुआ है। त्याग करने के साथ साथ महावीर आदि महापुरुषों के समक्ष खड़े होने का भी एक प्रयास था। इस दृष्टि से देखें तो राजस्थान की भक्त कवयित्री मीरा की यह पंक्ति तन की आस कबहू नहीं कीनी जो रणमाही सूरो अक्क महादेवी पर पूर्णतः चरितार्थ होती है। जिस प्रकार राजस्थान की भक्त कवयित्री मीराबाई ने कहा है कि तन की आस कबहू नहीं कीनी, तन से आशा है शरीर की आशा कभी भी नहीं की गई है। जो रणमाही सूरो, जिस प्रकार युद्ध भूमि में एक सूरवीर अपने शरीर की आशा कभी नहीं करता, उस रणभूमि में वह जो सूरवीर है वह तो अपनी कीर्ति की, अपनी मान की, अपनी प्रतिष्ठा की हमेशा चिंता रखता है और अपना शौर्य और अपना त्याग इस प्रकार से वह सबके समक्ष प्रस्तुत करता है। तन की आस कभी भी नहीं करता है। जिस प्रकार युद्ध भूमि में एक सूरवीर अपने शरीर की, अपने प्राणों की चिंता नहीं करता, उसे चिंता होती है तो अपनी मातृभूमि की, उसे चिंता होती है तो अपनी कुल की कीर्ति की, मान सम्मान और मर्यादा की। इस प्रकार अपने कुल की मान सम्मान, कीर्ति और मर्यादा की रक्षा करने में एक सूरवीर युद्ध में
अपने आप को समर्पित कर देता है, अपने आप को बलिदान कर देता है, वह अपने शरीर की, अपने तन की उम्मीद नहीं करता। तन की आस कबहू नहीं कीनी जो रणमाही सूरो। और इस प्रकार यह पंक्ति भी अक्क महादेवी पर पूर्णतः चरितार्थ होती है, क्योंकि अक्क महादेवी ने भी पूरी तरह से त्याग करते हुए अपने जीवन में इस उक्ति को अपने ऊपर पूर्णतः चरितार्थ किया है। अक्क के कारण शैव आंदोलन में बड़ी संख्या में स्त्रियां, जिनमें अधिकांश निचले तबकों से थी, जुड़ी और अपने संघर्ष और यातना को कविता के रूप में अभिव्यक्ति दी। जो निचले तबकों की स्त्रियां थी वो भी आपके कारण इस शैव आंदोलन से जुड़ गई और अपने संघर्ष और यातना की कविता के रूप में अभिव्यक्ति दी। जो महिलाओं का संघर्ष था, महिलाओं के ऊपर जो यातना और अत्याचार होते थे, उनसे मुक्ति का स्वर आपने मुखरित किया। इस प्रकार अक्क महादेवी की कविता पूरे भारतीय साहित्य में इस क्रांतिकारी चेतना का पहला सर्जनात्मक दस्तावेज है और संपूर्ण स्त्रीवादी आंदोलन के लिए एक अनुपम प्रेरणा स्रोत भी यह माना जाता है। संपूर्ण स्त्रीवादी आंदोलन के लिए, स्त्रियों की मुक्ति के लिए यह एक अनुपम प्रेरणा स्रोत माना जाता है, प्रेरणा देने वाला यह एक दस्तावेज माना जाता है। यहाँ इनके दो वचन लिए गए हैं जो हम वचन पढ़ने जा रहे हैं। ये दोनों वचनों का अंग्रेजी से अनुवाद केदारनाथ सिंह ने किया है और इन वचनों का अनुवाद केदारनाथ सिंह ने किया है। जो पहला वचन है जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं, हे भूख मत मचल, प्रथम कविता जिसका शीर्षक है हे भूख मत मचल में इंद्रियों पर नियंत्रण का संदेश दिया गया है। यह उपदेशात्मक न होकर प्रेम भरी मीठी मनुहार के रूप में है। और दूसरा वचन जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, एक भक्त द्वारा ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण करता हुआ सा भाव इसमें अभिव्यक्त किया गया है। चन्न मल्लिकार्जुन की अनन्य भक्त अक्क महादेवी उनकी अनुकंपा के लिए हर भौतिक वस्तु से अपनी झोली खाली रखना चाहती है। चन्न मल्लिकार्जुन देव की अनन्य भक्त उपासिका अक्क महादेवी यह चाहती है कि संसार की समस्त भौतिक वस्तुएं उससे दूर हो जाए। संसार की समस्त भौतिक वस्तुओं से वह अपनी झोली खाली रखना चाहती है। उसकी झोली में संसार की किसी भी प्रकार की ऐसी कोई वस्तु नहीं आए जो उसे आकर्षित करे अथवा वह उस वस्तु के मोह पास में बंध जाए और अपने ईश्वर, अपने आराध्य चन्न मल्लिकार्जुन की भक्ति से वह दूर हो जाए। इस प्रकार वह अपने आप को चन्न मल्लिकार्जुन की भक्ति में पूरी तरह समर्पण करना चाहती है। साथ ही साथ वह ये प्रार्थना करती है, ये निवेदन करती है कि चन्न मल्लिकार्जुन देव की अनुकंपा अक्क महादेवी पर सदैव बनी रहे और अक्क महादेवी हर भौतिक वस्तु से सदैव सदैव के लिए दूर हो जाए। कोई भी प्रकार का भौतिक आकर्षण अक्क महादेवी को आकर्षित नहीं कर सके। वे ऐसी निष्प्रह स्थिति की कामना करती है जिससे उनका स्व या अहंकार पूरी तरह से नष्ट हो जाए। आइए कविता पढ़ते हैं। पहला वचन जो है जिसका शीर्षक है हे भूख मत मचल, इसका हम वाचन करते हैं। हे भूख मत मचल, प्यास तड़प मत, हे नींद मत सता, क्रोध मचा मत उथल पुथल, हे मोह पास अपने डील, लोभ मत ललचा, हे मद मत कर मदहोश, ईर्ष्या जला मत, ओ चराचर मत चूक अवसर, ओ चराचर मत चूक अवसर, आई हूँ संदेश लेकर चन्न मल्लिकार्जुन का, आई हूँ संदेश लेकर चन्न मल्लिकार्जुन का। और आइए अब हम इस वचन का भावार्थ ग्रहण करते हैं, अर्थ ग्रहण करते हैं। हे भूख मत मचल, प्यास तड़प मत, हे नींद मत सता। कवित्री इन पंक्तियों के माध्यम से भूख से, प्यास से और नींद से यह प्रार्थना करती है। वह भूख को संबोधित करते हुए कहती है कि हे भूख मचल मत, मुझे मत सता, हे भूख मत मचल, मुझे मत सता। वह प्यास को संबोधित करते हुए कहती है कि हे प्यास तड़प मत, और वह नींद को संबोधित करते हुए कहती है कि उसे न सताए। वह निरंतर अपने आराध्य देव शिव की आराधना में मग्न रहना चाहती है। कवित्री समस्त चराचर विश्व को भगवान शिव की भक्ति का संदेश देना चाहती है।
वह भूख, प्यास, नींद आदि शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के बिना साधारण व्यक्ति स्वस्थ और सुखी नहीं रह सकता। लेकिन अक्क महादेवी इन सब को शिव भक्ति में बाधक मानती है। वह भूख को बाधक मानती है, वह प्यास को बाधक मानती है, वह नींद को बाधक मानती है और इनसे यह प्रार्थना करती है कि वे उसकी प्रार्थना में किसी भी प्रकार की बाधा न पहुंचाए। नींद से, भूख से आग्रह करती है कि भूख मचल मत, प्यास से आग्रह करती है कि तड़प मत और नींद से आग्रह करती है कि उसे न सताए। वह नींद, भूख और प्यास से प्रार्थना करती है कि वे सभी उसकी भक्ति में बाधा न डाले। क्रोध मचा मत उथल पुथल, हे मोह पास अपने ढील, लोभ मत ललचा। पास, पास शब्द का आशय है जकड़। क्रोध मचा मत उथल पुथल। कवियत्री इन पंक्तियों के माध्यम से क्रोध से निवेदन कर रही है कि हे क्रोध, उथल पुथल मत मचा। क्रोध जब भी व्यक्ति के मस्तिष्क को प्रभावित करता है, हृदय को प्रभावित करता है, तो उसका मस्तिष्क और हृदय में एक विशेष प्रकार की उथल पुथल मच जाती है। कवित्री यहाँ पर आग्रह कर रही है क्रोध से कि क्रोध हृदय में और मस्तिष्क में उथल पुथल मत मचा। हे मोह पास अपने ढील, और मोह के बंधनों से जो बंधे हुए हैं, संसार के सभी लोग मोह के बंधनों में बंधे हुए हैं। कवित्री भी ये प्रार्थना कर रही है मोह से कि हे मोह, मुझे अपने बंधन से ढीला कर दे, मुझे अपनी जकड़ से ढीला कर दे। हे मोह पास अपने ढील, जो आपने अपनी पास डाल रखी है, जो जकड़ बना रखी है, उस जकड़ को ढीला कर दो। लोभ मत ललचा, और लोभ में प्रत्येक व्यक्ति ललचा जाता है। वह सांसारिक वस्तुओं के आकर्षण में अपने आप को बंधा हुआ पाता है। इन पंक्तियों में कवित्री लोभ से यह प्रार्थना कर रही है कि लोभ मुझे मत ललचा, किसी भी प्रकार की सांसारिक वस्तु के आकर्षण में मैं न बंधूं और कोई भी सांसारिक वस्तु और सांसारिक वस्तु का आकर्षण मुझे ललचा न सके। हे क्रोध, तू मुझे क्रोधित मत कर, मेरे हृदय में उथल पुथल मत मचा। हे मोह, तू अपने बंधनों को ढीला कर दे। हे मोह पास अपने ढील। हे लोभ मत ललचा, हे लोभ तू मुझे मत ललचा। इस प्रकार कवियत्री चाहती है कि मोह उसको पास में बांधे नहीं, जिससे वे ईश्वर की आराधना कर सकें। क्रोध मन में उथल पुथल मचाता है, लोभ लालच पैदा करता है। क्रोध, मोह और लोभ अपने जाल में फंसाकर अनुचित आचरण कराता है। इन मनोविकारों को दूर रहने का आग्रह कवित्री इन पंक्तियों के माध्यम से कर रही है। ये सभी मनोविकार कहे गए हैं। क्रोध, मोह, लोभ इत्यादि मनोविकारों से कवित्री चाहती है कि उसको मुक्ति मिले और वह इनसे मुक्त रहकर अपने आराध्य सन्न मल्लिकार्जुन देव यानी भगवान शिव की उपासना अच्छी प्रकार से कर सके। हे मद, मत कर मदहोश, ईर्ष्या जला मत। ओ चराचर, चूक मत अवसर, आई हूं संदेश लेकर चन्न मल्लिकार्जुन का। ओ चराचर, चराचर से आशय होता है चर, धन, अचर, जड़ और चेतन। ओ चराचर, चूक मत अवसर, आई हूं संदेश लेकर चन्न मल्लिकार्जुन का। कवित्री इन पंक्तियों के माध्यम से कहती है, हे मद, मत कर मदहोश। हे मद, मदहोश मत कर। मद में भरकर व्यक्ति मदहोश हो जाता है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसका भी वह ठीक से आकलन नहीं कर पाता है और अपनी मदहोशी में वह सही गलत किसी भी प्रकार के कृत्य को कर जाता है। इसी प्रकार से ईर्ष्या जला मत। जब किसी भी व्यक्ति के हृदय में ईर्ष्या होती है, जलन होती है, तो वह व्यक्ति अपने हृदय के इस भाव के माध्यम से दूसरे व्यक्तियों के साथ घृणा करता है, द्वेष करता है और ईर्ष्या का इस प्रकार का जो स्वरूप है वह व्यक्ति को बहुत ही प्रकार से नकारात्मक भाव उत्पन्न कर देता है। तो कवित्री इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि ईर्ष्या मुझे बिल्कुल भी मत जला। मुझे दूसरी सांसारिक वस्तुओं की किसी को भी प्राप्त करने की मन में इच्छा नहीं है, बिल्कुल कामना नहीं है। मुझे किसी भी सांसारिक वस्तु को प्राप्त करने की कामना नहीं है। इसलिए हे ईर्ष्या मुझे जला मत। ओ चराचर, चूक मत अवसर। ओ चराचर,
चूक मत अवसर, आई हूं संदेश लेकर चन्न मल्लिकार्जुन का। इन पंक्तियों में कवित्री कहती है कि हे मद, तू और अधिक पागल मत बना, मुझे मदहोश मत कर। हे ईर्ष्या जला मत, हे ईर्ष्या तू अन्य लोगों की उन्नति दिखाकर मुझे जला मत। कवित्री कहती है कि हे चराचर, यह तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण अवसर है। ओ चराचर, अरे जड़ और चेतन, चूक मत अवसर, यह जो अवसर है यह आपके लिए दुर्लभतम है। ये जो अवसर है ये बहुत महत्वपूर्ण अवसर है। तुम अपने आप को शिव आराधना में लगा दो। आई हूं संदेश लेकर चन्न मल्लिकार्जुन का। मैं सभी के लिए चन्न मल्लिकार्जुन का यह संदेश लेकर आई हूँ, अर्थात इस सांसारिकता को छोड़कर स्वयं को आराध्य शिव के चरणों में समर्पित कर दो। ईश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दो, शिव के चरणों में समर्पित कर दो। जितने भी मनोविकार है, भूख है, प्यास है, मोह है, मद है, ईर्ष्या है, इन सब का त्याग कर दो। और इन सब से भी कवित्री ये प्रार्थना करती है कि ये सब मनोविकार भी कवित्री को बिल्कुल भी प्रभावित न करे, मुक्त रखें, अपने आप को दूर रखें और कवित्री पूरी तरह से चन्न मल्लिकार्जुन देव यानी भगवान शिव की आराधना में लीन हो जाए, पूरी तरह से वह उनकी आराधना करे। कवित्री ने मन के विकारों को संबोधित करते हुए कहा है कि भूख प्यास उसे व्याकुल न करें, नींद उसे सताए नहीं, क्रोध उसे उत्तेजित होकर उथल पुथल मचाने के लिए विवश न करे, मोह उसे पास में बांधे नहीं, लोभ उसे किसी भी प्रकार से सांसारिक किसी भी वस्तु के प्रति आकर्षित नहीं करे, लोभ उसे ललचाए नहीं, ईर्ष्या उसे जलाए नहीं, दूसरे व्यक्तियों की उन्नति और प्रगति को देख करके ईर्ष्या उसे जलाए नहीं। समस्त चराचर प्राणियों को इससे मुक्ति मिले जिससे वे ईश्वर की आराधना कर सके, जिससे वे भगवान शिव की आराधना कर सके। कवियत्री चन्न मल्लिकार्जुन का संदेश समस्त विश्व को देना चाहती है। ऐसे सुअवसर पर उन्हें चूकना नहीं चाहिए और सारे विकारों का परित्याग करके भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। सारे विकारों का त्याग करके उन्हें भूख को, प्यास को, नींद को, क्रोध को, मोह को, लोभ को, ईर्ष्या को, इन सब को उन्होंने कहा है, इनसे निवेदन किया है कि ये सब कवित्री को बिल्कुल भी न सताए। और कवित्री चन्न मल्लिकार्जुन का संदेश समस्त विश्व को देना चाहती है और ऐसे सुअवसर पर लोगों को नहीं चूकना चाहिए और सारे विकारों का परित्याग करके भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, कवित्री भूख प्यास नींद क्रोध मोह मद आदि से प्रार्थना करती है कि वे उसे सांसारिक कष्ट प्रदान न करें और वे उसे अपने प्रभावों से दूर रखें ताकि कवित्री भगवान शिव की आराधना कर सके। कवित्री अपने आराध्य का सामीप्य पाने के अवसर से न चूकने की प्रेरणा भी देती है। यह जो अवसर मिला है, ये जो समय मिला है, ये जो मानव जीवन मिला है, इसका पूरा सदुपयोग करते हुए हमें ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। वह शिव भक्ति का संदेश लेकर के आई है। कवित्री चन्न मल्लिकार्जुन देव यानी भगवान शिव की भक्ति का संदेश लेकर आई है। इसकी भाषा सरल है और सुबोध है। संबोधन शैली का इसमें प्रयोग किया गया है। भूख प्यास क्रोध आदि का मानवीकरण किया गया है। जहाँ पर भूख प्यास क्रोध आदि को मनुष्य की तरह आचरण करता हुआ दिखाया गया है, जिसमें कहा गया है भूख मत सता, भूख सता रही है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को सताता है, उस प्रकार भूख को भी एक मानव की तरह क्रियाकलाप करते हुए दिखाया गया है। उसी प्रकार प्यास को दिखाया गया है, क्रोध को दिखाया गया है। इस प्रकार इसमें मानवीकरण अलंकार हमें देखने को मिलता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने अध्याय 8 अक्क महादेवी द्वारा रचित पहला वचन हे भूख मत मचल पढ़ा। आइए अब पढ़ते हैं हम इसका अगला वचन, जिसका शीर्षक है हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। दूसरा वचन हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। मंगवाओ मुझसे भीख और कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह, झोली फैलाऊं और न मिले भीख। कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को तो वह गिर जाए नीचे, और यदि मैं झुकूं उसे उठाने तो कोई कुत्ता आ जाए और उसे झपट कर
छीन ले मुझसे। आइए अब इसका भावार्थ ग्रहण करते हैं, इसका अर्थ ग्रहण करते हैं। हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, मंगवाओ मुझसे भीख। जूही के फूल जैसे ईश्वर, ईश्वर कैसा? जूही के फूल जैसा, यानी ईश्वर की जूही के फूल के समान इसमें कल्पना की गई है कि ईश्वर जूही के फूल की तरह है, जूही के फूल की तरह सुंदर है, कोमल है, मनोरम है। इस प्रकार से जूही के फूल के समान ईश्वर को बताया गया है। हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, मंगवाओ मुझसे भीख। कवित्री चाहती है कि ईश्वर उसे इस स्थिति में ला करके छोड़ दे कि उसे भीख मांगना पड़े। मंगवाओ मुझसे भीख, कि मुझे भीख मांगना पड़े, और कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह, और मैं अपना घर पूरी तरह भूल जाऊं। ये जो सांसारिक मोह माया में मैं लिपटी हुई हूं, सांसारिक मोह माया के साथ मेरा जो जुड़ाव है वह पूरी तरह से समाप्त हो जाए। मैं सांसारिक मोह माया को पूरी तरह से भूल जाऊं। सांसारिक मोह माया जिसमें माता पिता, भाई, बंधु, परिवार, रिश्तेदार, नातेदार इत्यादि सब है, इन सब को मैं भूल जाऊं, और जो भी सांसारिक वस्तुएं हैं, सांसारिक आकर्षण है, वो सब भी मैं त्याग दूं। झोली कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह, झोली फैलाऊं और न मिले मुझे भीख, और मैं झोली भी फैलाऊं यदि मान लो मुझे भीख भी मांगनी पड़े, किसी वस्तु की भी मांग करनी पड़े, और उसको मांगने के लिए मैं भीख भी मांगूं, तो मैं झोली फैलाऊं, न मिले भीख तो मुझे भीख भी नहीं मिलनी चाहिए। भीख के रूप में किसी भी प्रकार की कोई वस्तु मुझे मेरी झोली में प्राप्त नहीं होनी चाहिए। कवित्री इन पंक्तियों के माध्यम से ईश्वर से प्रार्थना कर रही है, वह उसके मन में विद्यमान हर प्रकार के अहंकार को नष्ट कर दे। कवित्री ये प्रार्थना कर रही है ईश्वर से कि उसके मन में हर प्रकार का जो अहंकार है, अहम का भाव है, उसे ईश्वर समाप्त कर दे। वह ईश्वर से निवेदन करती है कि हे जूही के सुगंधित पुष्प के समान कोमल और यशस्वी ईश्वर, हे कोमल और यशस्वी ईश्वर, तुम मेरा सब कुछ छीन कर मुझे भीख मांगने पर बाध्य कर दो, मुझे भीख मांगने पर बाध्य कर दो। इस प्रकार मेरे मन में अहंकार को पूरी तरह से नष्ट करके मेरे मन को पवित्र कर दो, और मुझे भीख मांगने पर बाध्य कर दो। मेरे मन में जो अहंकार है उसे पूरी तरह से समाप्त कर दो, और उसे पूरी तरह से नष्ट करके मेरे मन को बिल्कुल पूरी तरह से पवित्र कर दो। तुम ऐसी कृपा करो कि मैं अपना घर यानी सांसारिक मोह माया ही भूल जाऊं। संसार से संबंधित जितना वैभव, आकर्षण और रिश्ते नाते हैं, मैं सबको भूल जाऊं। यदि मैं अपनी ज़रूरतों के लिए किसी के सामने हाथ पसार कर भीख भी मांगूं तो कोई मुझे भीख नहीं दे। यदि फिर भी किसी भी प्रकार से मेरे मन में संसार की किसी वस्तु को प्राप्त करने की लालसा हो और उसे प्राप्त करने के लिए मैं भीख भी मांगूं तो वह वस्तु मुझे भीख के रूप में प्राप्त ही नहीं हो। भीख में कुछ भी प्राप्त न होने पर मेरा अहंकार समाप्त हो जाएगा तथा उसको ईश्वर की आराधना में सुगमता होगी। कवित्री कहती है कि मैं जब भीख मांगूं और मुझे भीख नहीं मिलेगी तो इस प्रकार से मेरा अहंकार पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा और मैं ईश्वर की आराधना को बहुत सुगमता पूर्वक कर सकूंगी। अगली पंक्तियां हैं, कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को तो वह गिर जाए नीचे, और यदि मैं झुकूं उसे उठाने तो कोई कुत्ता आ जाए और उसे झपट कर छीन ले मुझसे। कवित्री इन पंक्तियों के माध्यम से ये कहना चाह रही है कि कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को, यदि मैं भीख मांगने के लिए अपनी झोली फैला दूं और कोई व्यक्ति अपना हाथ बढ़ाकर उस झोली में कुछ भी डालना चाहे तो वह गिर जाए नीचे, तो वह वस्तु नीचे गिर जाए, मेरी झोली में मुझे प्राप्त नहीं हो। और यदि मैं झुकूं उसे उठाने, और यदि मैं झुकूं उसे उठाने, उसे यानी उस वस्तु को, जो वस्तु डाली जा रही थी और वह वस्तु झोली में आने के बजाय अगर नीचे गिर गई और नीचे गिरने के बावजूद भी यदि मेरे मन में उस वस्तु के प्रति थोड़ा सा भी आकर्षण हो और मैं उसे प्राप्त करने के लिए नीचे झुकूं और यदि मैं झुकूं उसे उठाने के लिए तो कोई कुत्ता आ जाए, तो वहां कोई कुत्ता आ जाए और उसे झपट कर छीन ले मुझसे, और तब कोई कुत्ता आकर के उस वस्तु को मुझसे झपट कर छीन कर ले जाए, मुझे वह वस्तु किसी भी स्थिति में प्राप्त नहीं हो, वह भीख मेरी झोली में मुझे प्राप्त नहीं हो। इस प्रकार कवित्री इन पंक्तियों के माध्यम से ऐसा कहना चाह रही है कि ईश्वर से वह ये प्रार्थना करना चाह रही है कि उसका अहम पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए, उसे किसी भी प्रकार की कोई वस्तु प्राप्त नहीं हो जिससे उसका अहंकार पूरी तरह से समाप्त हो जाए। कवित्री इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाह रही है कि यदि कोई हाथ बढ़ाकर मुझे कुछ देना भी चाहे तो वह वस्तु मेरे हाथ में अथवा मेरी झोली में आने के बजाय जमीन पर नीचे गिर पड़े। अगर मैं उसे उठाने के इरादे से नीचे झुकूं तभी कोई कुत्ता आ जाए और उस वस्तु को मुझसे झपट कर छीन
ले जाए, और यदि मैं झुकूं उसे उठाने तो कोई कुत्ता आ जाए और उसे झपटकर छीन ले मुझसे। मुझे कुछ भी प्राप्त न हो पाए, मुझे कुछ भी प्राप्त न हो पाए, मैं ऐसी दशा में पूरी तरह विवश हो जाऊं। इस प्रकार मैं अपनी समस्त इच्छाओं को त्याग कर भगवान शिव के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाऊं। इस प्रकार कवित्री पूरी तरह से अपने अहंकार को समाप्त कर भगवान शिव की आराधना में लीन होना चाहती है। प्रिय विद्यार्थियों, कवित्री ने ईश्वर की उपमा जूही के फूल से दी है। ईश्वर कैसा बताया गया है? ईश्वर की उपमा दी है जूही के फूल से, क्योंकि जूही के फूल की भांति ही ईश्वर कोमल, मनोरम और सुंदर है। जिस प्रकार से जूही का फूल सुंदर, मनोरम और कोमल होता है, उसी प्रकार से कवित्री ने यहाँ पर ईश्वर को भी कोमल, मनोरम और जूही के फूल जैसा सुंदर, अलौकिक, दिव्य और भव्य कहा है। भूल जाऊं अपना घर से आशय है सांसारिक मोह माया आदि सभी विकारों से मुक्त होना चाहती है। ये अपना घर से आशय, भूल जाऊं अपना घर, इससे आशय है सांसारिक मोह माया, समस्त प्रकार का सांसारिक आकर्षण, रिश्ते, नाते, भाई बंधु इत्यादि समस्त चीज़ों को कवित्री भूल जाना चाहती है और सभी प्रकार के विकारों से मुक्त होना चाहती है। कवित्री चाहती है कि उसका अहंकार पूरी तरह से नष्ट हो जाए, जिससे वह शिव की आराधना कर उनकी कृपा प्राप्त कर सके। उसका अहंकार पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा तो उसे भगवान शिव की आराधना करने में अधिक सुगमता होगी, भगवान शिव की कृपा उसे सहजता से ही प्राप्त हो सकेगी। कवित्री ने प्रत्येक सुख भोग की वस्तुओं को त्यागने का संकल्प व्यक्त किया है। साथ ही साथ कवित्री चाहती है कि सुख भोग से संबंधित जितनी भी वस्तुएं हैं वह उनका त्याग करना चाहती है। इस कवितांश की भाषा बहुत ही सरल है, बहुत ही सहज है, बहुत ही भावों के अनुकूल है। इसमें खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, इसमें साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। जूही के फूल जैसे ईश्वर में हम उपमा अलंकार देखते हैं। जूही के फूल जैसा ईश्वर, ईश्वर कैसा है? जूही के फूल जैसा। इस प्रकार ईश्वर की उपमा जूही के फूल के साथ की गई है, इसलिए इसमें हमें उपमा अलंकार देखने को मिलता है। इसका जो छंद है वह मुक्त है, मुक्त छंद है, भक्ति रस से ये रचना भरी हुई है और लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है और इसमें हमें प्रसाद गुण देखने को प्राप्त होता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने अध्याय 8 कवित्री अक्क महादेवी द्वारा रचित वचन पढ़े। पहला वचन जिसका शीर्षक है हे भूख मत मचल और दूसरा वचन जिसका शीर्षक है हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। इन दोनों ही वचनों को हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया है, समझ लिया है, इनका अर्थ ग्रहण कर लिया है। आगे वीडियो में हम इन वचनों से संबंधित अभ्यास प्रश्न लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक नमस्कार।